हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीच एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं बुक में और क्लासेस सभी इम्पोर्टेंट चल रही हैं। आज हमारी ओ सीरीज स्टार्ट हो रही है, कल हमने एन सीरीज कंप्लीट कर ली है। ओके, जिन्होंने क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, क्लासेस को कंप्लीट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओपेक, ओपेक का क्या मीनिंग होता है वर्ड का? ओपेक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी वर्ड्स मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट ही लेकर आती हूँ और इससे रिलेटेड जितनी भी वर्ड है मैं एक ही आपको वीडियो में बता देती हूँ, आपको इधर उधर कहीं भी जाने की नीड नहीं है। ओके, तो उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा एक जगह अपनी नोटबुक में, साथ में लेकर बैठिएगा नोटबुक और पेन अपना। ओपेक का मीनिंग होता है दैट यू कैन नॉट सी थ्रू, जिसको आप आर पार नहीं देख सकते हो, जिसको आप आसानी से समझ नहीं सकते हो, आर पार ना देखा जा सके, वो होता है ओपेक। ओपेक मिरर भी बोलते हैं कि मिरर के आप आर पार नहीं देख सकते हो, जिस चीज के आप आर पार नहीं देख सकते हो आपके लिए क्या है, वो अस्पष्ट है, वो क्लियर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ओपेक। आई होप बट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओपेक का मीनिंग होता है अस्पष्ट है, वो हमारे लिए क्या है, वो अनक्लियर है। ओके, आइए इसके वर्ब देखते हैं सिनोनियम के। क्लाउडी, क्लाउडी कैसा होता है? क्लाउडी जब आपको स्काई हो जाता है क्लाउडी, तो आप क्लियर नहीं होता। ओके, तो वो क्या होता है? अनक्लियर होता है, इसलिए हमने ये वर्ड लिया है क्लाउडी। क्लाउडी होता है अस्पष्ट। डिम होना, कोई भी चीज डिम हो जाती है, जैसे आप स्टडी कर रहे हो, लाइट का डिम हो जाना आपके लिए क्या है, वो अस्पष्ट है, आपकी स्टडी में क्या है, वो बाधा है। मरकी कहते हैं धुंधले के लिए। मरकी क्या होती है? लाइट होती है मरकी लाइट। मरकी कैसी होती है? मरकी धुंधला होना, डल होना। मडी, मडी कहते हैं मैला, मैले के लिए आता है, गंदे के लिए आता है, धुंधले के लिए आता है मडी। एनेग्मेटिक होता है रहस्यमय, कोई चीज आपके लिए अस्पष्ट है तो वो क्या है, एनेग्मेटिक है। ओके, इम्पेनिट्रेबल, इम्पेनिट्रेबल है वो आपके लिए अस्पष्ट है, हैजी है, उलझी हुई है, पजल है। फिल्मी, फिल्मी आता है धुंधले के लिए, अनक्लियर के लिए आता है फिल्मी। ऑब्स्क्योर आता है स्पष्ट के लिए। इम्प्लिसिड है, स्पष्ट है। सैडी, सैडी में, सैड में कोई चीज आ जाती है तो वो क्या हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। फोगी, फोग कैसा होता है? धुंधला होता है फोग। एम्बिग्यूअस, अस्पष्ट। एब्स्ट्यूज स्पष्ट के लिए आता है। ड्यूबियस है, यानी कि जो चीज डूब गई वो आपके लिए क्या है, अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है। इस तरह से आप ये वर्ड याद करेंगे तो याद आसानी से रहेंगे और आपके माइंड से स्किप भी नहीं होंगे। वर्ड को एक दूसरे से रिलेट करके आपको याद करना है। क्लाउडी, डिम, मर्की, डल, मडी, एनिग्मेटिक, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ये। इम्पेनिट्रेबल, हैजी, फिल्मी, ऑब्स्क्योर, इम्प्लिसिट, सैडी, फोगी, एम्बिगुअस, एब्स्ट्रूज और ड्यूबियस। ओके, एंटोनियम और देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, कोई चीज आपके लिए अनक्लियर है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होना। वो क्या है हमारे लिए? ट्रांसपेरेंट है, जिसके आप आर पार देख सकते हैं, क्लियर है। ब्राइट है, एकदम ब्राइट होना। ट्रांसलूसेंट है, क्लियर होना। लूसेंट क्या देती है आपको? क्लियर नॉलेज देती है। ओके, तो क्लियर कर देती है सब। लिम्पिड, लिम्पिड आता है क्लियर करने के लिए। पेल्यूसिड, स्पष्ट करना। क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्टल की तरह क्लियर करना। ऑब्वियस, स्पष्ट के लिए आता है, ऑब्वियस है। ओके, डेफिनिट, डेफिनिट कहते हैं डेफिनिट है, निश्चित है, कोई भी बात हमारे लिए क्या है, वो डेफिनिट है। कोई भी कार्य हमने किया है वो डेफिनिट किया है, अनक्लियर नहीं है, वो क्लियर है। लूसिड है, डिस्टिंक्ट है, अनएम्बिगुअस। ओके, स्पष्ट के लिए आता है अनएम्बिगुअस और अस्पष्ट के लिए आता है एम्बिगुअस। तो इस तरह से वर्ड आपको याद रखने हैं, नोट डाउन जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑनरस। ऑनरस का क्या मीनिंग होता है? इसका सही प्रोनाउंसिएशन हम पढ़ेंगे ऑनरस। वनरस नहीं कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? ऑनरस। ओके, अगेन बोलते हैं ऑनरस। ऑनरस का सही का प्रोनाउंसिएशन है ऑनरस। मीनिंग क्या होता है? मीनिंग होता है डिफिकल्ट। कोई भी कार्य हमारे लिए क्या है, कठिन है, उसको हम बोलते हैं ऑनरस। डिफिकल्ट एंड नीडिंग आ लॉट ऑफ एफर्ट, जिसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो वो क्या होता है? ऑनरस होता है। इसके कुछ वर्ड हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। आर्डुअस, आर्डुअस क्या होता है? डिफिकल्ट है, कठिन है हमारे लिए। आर्डुअस एकदम, कोई व्यक्ति क्या होता है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, क्लियर ही नहीं समझ पाते उसको,
ओके, तो वो क्या होता है हमारे लिए, आर्डुअस होता है। बर्डनसम, बोझिल होना, बर्डन होना, एक किसी भी काम का हमारे ऊपर क्या है, बर्डन है। टैक्सिंग है, टैक्सिंग क्या होता है, कर लगाना, कर लगा के और चीजों को क्या कर देते हैं, डिफिकल्ट बना देते हैं, डिफिकल्ट करना, डिमांडिंग करना। एग्जॉस्टिंग, उसको और बढ़ा देना हमारी प्रॉब्लम को। इनकन्वीनियंट, और इनकन्वीनियंट आता है असुविधाजनक, कन्वीनियंट आता है सुविधा के लिए, और इनकन्वीनियंट होता है सुविधा असुविधाजनक। ट्रबलसम, परेशानियों से भरा हुआ। फॉर्मिडेबल, जिसको समझना मुश्किल होता है। लेबोरियस, लेबोरियस कहते हैं परिश्रमी, क्या होता है, परिश्रमी, बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, कठिन, कड़ी से कड़ी मेहनत करता है। ऑपरेसिव, रिगोरस, रिगोरस कहते हैं कड़े के लिए आता है, एकदम अड़ा हुआ। डिफिकल्ट, जिसको समझना मुश्किल होता है, रिगोरस होता है वो। ओके, तो वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। आर्डुअस, बर्डनसम, टैक्सिंग, डिफिकल्ट, डिमांडिंग, एग्जॉस्टिंग, इनकन्वीनियंट, ट्रबलसम, फॉर्मिडेबल, लेबोरियस, ऑपरेसिव और रिगोरस। ओके, एंटोनियम पर चलते हैं। अब एंटोनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियम है ऑनरस के इजी, किसी भी चीज को इजी करना। सिंपल, सरल बना देना। एफर्टलेस, बिना किसी प्रयास के उसको सिंपल करना, लाइट कर देना, उसको हल्का कर देना। फैसाइल, सरल बना देना, फैसाइल होता है सरल के लिए आता है, इजी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फैसाइल। एग्रीएबल है वो हमारे लिए, हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। फ्लेक्सिबल है, लचीला है होना, कि वही जब चीज लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है, हम उसको आसानी से समझ सकते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड होती है वो, और कंफर्टेबल होती है। ओके, तो वर्ड अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्लासेस एक एक इम्पोर्टेंट चल रही है, मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताती हूँ, जो मीनिंग आपको समझ में ना आए उसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्लास को लाइक जरूर से जरूर करना फ्रेंड्स। वीडियो, एक एक वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ओके, लाइक करना ना भूले, लाइक जरूर से जरूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।